नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार जसडी आप तक से मैं प्रमोद पांडे। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लखमा दौरा करते हुए एक ग्रामीण के साथ बीड़ी पीते नजर आ रहे हैं। फिर वो ग्रामीण को कहते हैं कि धुआं को मुंह से अंदर लेकर नाक से निकालो। फिर वो खुद भी ऐसा करते दिखाई देते हैं। मंत्री के इस वीडियो के वायरल होने के बाद भाजपा ने इसे शर्मनाक बताते हुए गांधी के विचारों की हत्या बताई है। साथ ही कहा कि सरकार ने छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से नशे में डुबा दिया है। दरअसल कवासी लखमा इन दिनों आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने चुनावी क्षेत्र के दौरे पर है। ये वीडियो भी उसी इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें लखमा एक गांव के दौरे में है, जहां एक व्यक्ति बीड़ी पी रहा है तो उसके बीड़ी से टच कराकर वे भी बीड़ी जला लेते हैं। फिर कैमरे की ओर मुंह करके आगे बढ़ते हैं। इसी बीच वह उस व्यक्ति को कहते हैं कि तुम भी मुंह से धुआं अंदर लो और नाक से निकालो। फिर वो खुद भी उस आदमी के साथ ऐसा करके कैमरे में हंसते हैं। इस दौरान लखमा के साथ उसके कई समर्थक भी मौजूद नजर आ रहे हैं। रायगढ़ जिले के ग्राम लारा में स्थित एनटीपीसी में एक मजदूर की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कंपनी के गेट के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला पुसौर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पुसौर ब्लॉक के ग्राम कोड़पाली का रहने वाला दानी राम गुप्ता पिछले 3 सालों से एनटीपीसी लारा में ठेका मजदूर था। गुरुवार शाम को कोल हैंडलिंग प्लांट के वाटर टैंक में उसकी लटकी हुई लाश मिली। प्लांट में लाश की खबर मिलते ही मौके पर कर्मचारी की भीड़ लग गई। घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को दी गई। परिजन मौके पर पहुंचे। जिस हालत में दानीराम की लाश मिली है उसे देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की जानकारी मिलते ही एनटीपीसी के अधिकारी और पुसौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मौत की असल वजह क्या है। उन्होंने कहा कि मौत कब, कैसे और किन परिस्थितियों में हुई है, इसकी जांच की जा रही है। प्रबंधन का भी बयान दर्ज किया गया है। इस घटना से गुस्साए परिजनों और गांव वालों ने एनटीपीसी गेट के सामने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वहीं प्रबंधन ने गेट बंद कर रखा था और किसी भी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। जांजगीर चांपा जिले में विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश भाजपा ने घोषणा पत्र समिति का गठन किया। इस समिति के प्रदेश संयोजक व सांसद विजय बघेल 26 अगस्त को जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे अगलतरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समाज के सभी वर्ग के लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे तथा घोषणा पत्र के लिए सुझाव के संबंध में सभी लोगों से चर्चा करेंगे। साथ ही कई संगठनों से अलग से मिलकर घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए बहुमूल्य सुझाव भी लेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के जिला भाजपा कार्यालय जांजगीर में भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। इसके बाद वे जांजगीर एवं चांपा शहर में समाज के विभिन्न संगठनों से भेंट करेंगे। वह भाजपा चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए सुझाव मांगेंगे। वे इसी तरह 27 अगस्त को सुबह 11 बजे पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। पामगढ़ के बाद दोपहर 3 बजे जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र में जाकर भाजपा कार्यकर्ताओं व समाज के विभिन्न लोगों से भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने सुझाव मांगेंगे। जांजगीर चांपा जिले के टीसीएल कॉलेज जांजगीर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एलएलबी 4 सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे छात्र के ऊपर छत का हिस्सा टूटकर गिर गया और छात्र खून से लथपथ हो गया। आनन फानन में छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जांजगीर के अग्रणी महाविद्यालय टीसीएल कॉलेज के भवन की इस दुर्दशा से छात्र छात्राओं के साथ जनप्रतिनिधि खासा नाराज है। शीघ्र कॉलेज की स्थिति नहीं सुधारने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जांजगीर के ठाकुर छतरीलाल बैरिस्टर महाविद्यालय में कल दोपहर 11 से 12 बजे एलएलबी 4 सेक्टर का परीक्षा आयोजित था। परीक्षा के दौरान विद्यार्थी परीक्षा दिला रहे थे, तभी अचानक छात्र सूरज कुमार चंद्रा के ऊपर छत का एक हिस्सा टूटकर सिर में गिर गया। इस हादसे में छात्र के सिर में गंभीर चोट आई। कॉलेज प्रबंधन ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने घायल छात्र के सिर पे 5 टांका लगाया। घटना की सूचना मिलने के बाद छात्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और कॉलेज प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मुंगेली जिले के साल्हे घोरी हाई स्कूल के स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को सड़कों पर उतर आए। उन्होंने भारी संख्या में साल्हे घोरी लोरमी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। छात्र छात्राओं के चक्का जाम की खबर सुनकर अधिकारी दौड़े दौड़े मौके पर पहुंचे। छात्र छात्राओं ने बताया कि स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी होने के चलते उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही बच्चों ने प्रभारी प्राचार्य सिद्धराम भास्कर को भी हटाने की मांग की है।
बच्चों ने स्कूल प्रबंधन पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रभारी प्राचार्य समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं और न ही कक्षाएं ठीक से लेते हैं। छात्रों ने बताया कि स्कूल में पढ़ाने के लिए सिर्फ 3 ही शिक्षक हैं, उनमें से भी एक अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ पर कई विषयों के शिक्षक नहीं होने के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रों ने यह भी बताया कि स्कूल में साफ सफाई के लिए यहाँ चपरासी की भी नियुक्ति नहीं की गई है, यह काम भी हम बच्चों को ही करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बड़ी बैठक शुक्रवार को रखी गई। रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने ये बैठक ली, जिसमें प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल होने वाले बिंदुओं पर चर्चा की गई और सदस्यों से सुझाव लिए गए। यह बैठक आज यानी शनिवार को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी में फिर से होगी। मोहम्मद अकबर ने बताया कि शुक्रवार को हुई बैठक में समिति के सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं। इन तमाम सुझावों को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के पास देंगे। इसके बाद वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। बिलासपुर में शुक्रवार को तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार 2 छात्र की मौत हो गई। दोनों आधार कार्ड बनवाने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में सामने से आ रहे वाहन से टकराकर उनकी बाइक 10 फीट उछल गई और दोनों सड़क से दूर जा गिरे। वहीं बोलेरो भी सड़क से दूर नाले में जा घुसी। घटना मस्तूरी थाना क्षेत्र की है। टीआई रविंद्र कुमार अनंत ने बताया कि ग्राम डोडकी में रहने वाला 17 साल का धनराज कुशाल स्कूली छात्र था। वह गाँव के ही अपने दोस्त रणवीर मरकाम उर्फ सानू के साथ आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए बाइक से मस्तूरी जाने के लिए निकला था। उसकी बाइक मल्हार रोड में टिकारी के पास पहुंची थी। उसी समय सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने उनको टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार जिस समय हादसा हुआ उस समय बोलेरो में फैमिली भी सवार थी। इस हादसे में बोलेरो सवार फैमिली को भी चोटें आई है, लेकिन बाइक सवार युवकों की हालत देखकर डर के मारे घायल परिवार के सदस्य बोलेरो छोड़कर वहां से चले गए। पुलिस बोलेरो को जब्त कर उनकी जानकारी जुटा रही है। नगर सरकार नियमित कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रही है। पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण नगर पालिका परिषद अगलतरा में 48 नियमित कर्मचारियों ने शुक्रवार से काम बंद कर दिया। सभी कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर चले गए। वह नगर पालिका कार्यालय के सामने ही धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। कर्मियों ने तहसीलदार को भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। रतनपुर स्थित प्रसिद्ध तंत्र भैरव बाबा मंदिर में श्रावणी महोत्सव पर इस बार 5 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूरा कर लिया है। मुख्य पुजारी पंडित जागेश्वर अवस्थी ने बताया कि 4 जुलाई से भैरव बाबा मंदिर परिसर में पार्थिव शिवलिंग बनाने की शुरुआत की गई थी, जो 18 अगस्त को पूरी कर ली गई है। 29 अगस्त मंगलवार के दिन त्रयोदशी तिथि को भैरव मंदिर में 5 लाख शिवलिंग का एक साथ अभिषेक किया जाएगा। कोरबा जिला आरटीआई रामपुर रोड स्थित जिला रोजगार कार्यालय में 28 अगस्त को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप में एसके इलेक्ट्रिकल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क बुधवारी कोरबा में सर्विस टेक्नीशियन के 5 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदकों की आयु सीमा 18 से 27 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता 12वीं अनिवार्य है। इच्छुक आवेदक 28 अगस्त सुबह 11 बजे कार्यालय जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में उपस्थित होकर रोजगार के अवसर पा सकेंगे। कोरबा जिला से भाजपा झुंगी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने शुक्रवार को अंबेडकर ऑडिटोरियम घंटाघर में झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों को पट्टा और प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट जाने निकले, लेकिन पुलिस ने कोसाबाड़ी चौक पर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की हल्की झपट भी हुई। चौक पर ही भाजपाइयों ने पट्टा और आवास के लिए 5000 से अधिक आवेदनों का पुलिंदा सौंपा। भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल के घर के सामने कांग्रेसी पार्षद आदित्य सिंह ने एक युवक की पिटाई कर दी। इसका वीडियो सामने आया है। सेक्टर 5 महापौर नीरज पाल के घर के सामने एक निजी न्यूज चैनल का डेविड शो था। कार्यक्रम में जोगी कांग्रेस की तरफ से ईश्वर उपाध्याय और जहीर खान सवाल जवाब कर रहे थे। कांग्रेस के दोनों जिला अध्यक्ष, महापौर और अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पार्षद मौजूद थे। विकास कामों को लेकर युवक के सवाल से कांग्रेसी बौखला गए और हाथापाई की नौबत आ गई।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अनोखा प्रदर्शन किया है। यह युवा मोर्चा के सदस्य यमराज और चित्रगुप्त के वेश में सदर बाजार की सड़कों पर निकल पड़े। वे वहां से गुजर रहे लोगों को गड्ढे से बचकर चलने को कहा। खुद सड़क के गड्ढे पर उतरकर बोले, हमें सरकार ने टारगेट दिया है कि पूरे देश दुनिया में जितने लोग मर रहे हैं उतनी संख्या आपको सिर्फ रायपुर के गड्ढों में ही मिल जाएगी। अब हम आने वाले कुछ दिनों तक इसी सड़क पर रहेंगे। इस प्रदर्शन के दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।